स्त्री को ससुराल से मायके कब जाना चाहिए? इस कहानी को सुन लो, ससुराल में प्रिय बनी रहोगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का फिर से हमारे अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, लेकर आए हैं एक नई जानकारी, एक नया शिक्षाप्रद जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा है और ये वीडियो उन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी बात को लेकर मायके जाने की जिद करती हैं और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, लेकिन जाने के लिए वो घर परिवार में किसी को नहीं समझती। तो उन स्त्रियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन स्त्रियों से निवेदन है कि इस कहानी को आप पूरा सुनेगी तो आप अपने परिवार में प्रिय बनी रहेंगी। आपके पति से या घर परिवार से या किसी भी व्यक्ति से, सास ससुर से कभी आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके लिए आपके ससुराल वाले पसंद करेंगे। इसलिए दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है आप हमारे इस कहानी को पूरा ही सुनें। ये पौराणिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि स्त्री को ससुराल से अपने मायके कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग के लिए, इस कथा के लिए पूरा ही सुनना जरूरी है और वीडियो को समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक प्रसंग को। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी माता सती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पार्वती जो थी ये पिछले जन्म में सती माता थी, तब भी ये भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी। तो जब ये माता पार्वती सती थी तो उस समय की बात है। दोस्तों, माता सती अपने पति बाबा भोलेनाथ के साथ जब कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी तो अचानक देवी सती की नजर ऊपर आसमान पर पड़ी। सती जी क्या देखती है कि बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, जिनमें देवतागण बैठकर जा रहे हैं, गाते बजाते जा रहे हैं। तब सती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, जो ये विमान जा रहे हैं सुंदर विमान है और इसमें देवतागण भी जा रहे हैं, ये गाते बजाते भी जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी सती, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अरे ये तो आकाश मार्ग है। इस आकाश मार्ग से देवतागण अपने विमान में बैठकर निकलते ही रहते हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब है? इस बारे में क्यों पूछना चाहती हो? मित्रों, तब देवी सती ने कहा, नहीं, हम ये जानना चाहती हूँ कि ये देवतागण विमान में बैठकर कहाँ जा रहे हैं। प्रभु आप बताइए ना मुझको। दोस्तों, भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि इसके बारे में मत पूछो, देवतागण निकलते ही रहते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, देवी सती नहीं मानी। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी सती, ये विमान जो जा रहे हैं और इनमें जो देवतागण बैठकर जा रहे हैं, ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के घर जा रहे हैं। सती ने पूछा, हमारे पिता के यहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या बात है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचवाया है। यज्ञ का कार्यक्रम है, बड़ा ही सुंदर उनके यहाँ यज्ञ का आयोजन है, उसमें ये अपना भाग लेने जा रहे हैं। मित्रों, देवी सती ने जब भगवान शिव के मुखारबिंद से ये सुना तो देवी सती के लिए बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी ने घर पर यज्ञ उत्सव मनाया है और हमारे लिए कोई खबर तक नहीं भेजी, हमारे लिए कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। बहुत देर तक ये सोचकर सती खो गई। उसके बाद सती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, हमारे पिताजी ने जब यज्ञ रचवाया है तो हमें भी वहां जाना चाहिए। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। भगवान शिव ने कहा, सती, कैसी पागल जैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता के यहाँ से न तो कोई खबर आया, न किसी ने दावत दी
ना किसी ने निमंत्रण पत्र दिया, तो फिर तुम बिना बुलाए कैसे जा सकती हो? क्या तुम ये नहीं जानती कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, किसी उत्सव या कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ सम्मान नहीं होता है, वहाँ अपमान होता है। इसलिए तुम्हें अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हो गई? दोस्तों, तब देवी सती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हम ये बात अच्छी तरह से समझते हो कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि गुरु मित्र पिता के यहाँ यदि बिना बुलाए चला भी जाए तो कोई दोष नहीं होता। आखिर तो हमारे पिता हैं, इसलिए मैं उनके घर जरूर जाऊंगी। हो सकता हो किसी कार्य हेतु वो हमारे पास न आ पाए हों या निमंत्रण पत्र देना भूल गए हों, फिर भी कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी हैं और बिना बुलाए अगर हम अपने पिता के यहाँ चली जाऊं तो उसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु आप आज्ञा दीजिए। मित्रों, तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सती देवी, ये मैं भी मानता हूँ कि गुरु मित्र पिता के यहाँ यदि बिना बुलाए चला जाया भी जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन दोष होता है अगर गुरु मित्र पिता के यहाँ कोई अवसर ही नहीं है, कोई यज्ञ अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, तब गुरु मित्र पिता के यहाँ बिना बुलाए अगर चला जाया जब भी जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। और यदि गुरु मित्र पिता के यहाँ कोई उत्सव है, कोई यज्ञ अनुष्ठान है या और कोई धार्मिक कार्यक्रम है या कोई विवाह उत्सव है, तो ऐसे समय में चाहे उसके बेटी का विवाह क्यों ना हो, तो उस समय बिना बुलाए बेटी को नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी सती हमारी बात को मानो और बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ मत जाओ, क्योंकि देवी सती तुम नहीं जानती, हमारी ये 3 बातें इंसान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए और गांठ बांध लेना चाहिए कि अगर कोई कैसा भी गाना हो, अगर उसमें सुर का गान नहीं होता हो तो नहीं है तो वो गाना गाना नहीं चाहिए। और देवी तुम्हारी बात, लड़की चाहे कितनी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उसे गलियों में घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिता अपने बेटी के लिए गलियों में घूमने के लिए इजाज़त देता है, उन्हें जिंदगी में रोए आंसू नहीं आते हैं और समाज में उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है, क्योंकि बेटी गलत रास्ते पर चली जाती है जिनके लिए उनके जीवन में अपार दुख होता है। इसलिए पिता के लिए ये चाहिए कि लड़की कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उसे गलियों में घूमने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और हमारी तीसरी बात सती जी ये है कि ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान के लिए पिता, लड़का चाहे कितना भी उसके लिए प्यारा क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने सिर पर कभी बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिता अपने लड़के से प्यार करते हैं, प्रेम करना अच्छी बात है, अपने बच्चों से हर कोई पिता प्रेम करता है, लेकिन ऐसा प्रेम मत करिए कि उसे अपने सिर पर बैठा लें। जो पिता अपने बेटे से प्रेम करते हुए सिर पर बैठा लेते हैं, देवी सती जी तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे पहले वह बेटा समाज में अपने पिता का अपमान करता है। उस समय पिता को रोने के अलावा कुछ नहीं बचता और वो रोता है और कहता है कि गलती थी, हमारी भूल थी जो हमने बेटा को सिर पर बैठा रखा था, जिसका परिणाम आज हमें मिल गया। इसलिए देवी सती, इन बातों को जिस तरीके से इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए, उसी तरह से आपको भी ये याद रखना चाहिए कि किसी भी जगह पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे सगे अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। इसलिए देवी सती हमारी बात को मानो और अपने पिता दक्ष के यहाँ जाने की जिद मत करो। लेकिन दर्शक बंधुओं, भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती जी कहाँ मानने वाली थी। सती जी चुप रह गई। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है सती जी, तुम नहीं मानती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
लेकिन वहां जब पहुंच जाओगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा और पछताने के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, भगवान शिव की ये बात सती के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया और वे वहां से चलने के लिए तैयार हो गई। इधर भगवान शिव ने जो अपने 2 गढ़ थे वो सती जी के साथ भेज दिया और कहा कि जाओ सती जी की रक्षा करना। दोस्तों, भगवान शिव जी के बिना मर्जी के सती देवी अपने पिता के यहाँ चल देती है। चलते चलते जब ये अपने पिता घर पहुंची है तो इनकी मैया ने इन्हें देखी तो माँ ने भी इनसे बात नहीं की और पिता ने भी देखा तो उसने भी इनसे बात नहीं की। कहते हैं ना, जब मैया ने सती को आया हुआ देखी तो पीठ घुमा ली और सती जी को जो सहेलियां थी, बचपन की सहेलियां, वो भी वहां आई हुई थी। उन्होंने जब सती को देखा तो उन्होंने ठिठ्ठा मारकर हंसने लगी, मजाक भरी शब्दों से सती को अपमानित करने लगी और आपस में कहने लगी कि देखो ये बिना बुलाए चली आई। इनके माता ने, इनके पिता ने इनको बुलाया भी नहीं और फिर भी ये चली आई। अगर हमारे पिता माता हमें नहीं बुलाते तो मैं कदापि अपने पीहर में नहीं आते, लेकिन ये बिना बुलाए मायके में चली आई। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि बिना बुलाए अपने माता पिता के घर पर चली आई। प्रिय मित्रों, जब सती जी ने अपने सहेलियों को ऐसा कहते हुए सुना तो और ऐसा अपमान होते हुए देखा तो सती जी को क्रोध आने लगा। सती जी ने वहां सारे देवताओं को देखा कि सारे देवता और देवी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। सती जी विचार करती हैं, सारे देवता देवियां यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं और हमारे पिता ने हमारे शिव को छोड़ दिया और इसका सीधा मतलब है कि इन्होंने हमारे पति शिव जी का अपमान किया है। और धिक्कार है उस स्त्री के लिए कि जिस स्त्री के पति का जहां अपमान हो और जिस बेटी के पीहर में अगर उसके पति का अपमान हो तो अगर वो स्त्री अपने पति से अच्छा प्रेम करती है तो वे अपने पिता और भाइयों को छोड़ सकती है हमेशा के लिए, लेकिन अपने पति का अपमान होते हुए वह स्त्री सहन नहीं कर सकती है। जिस तरह से सती जी के अंदर दोस्तों क्रोध बढ़ता जा रहा था, अपने पति शिव का अपमान अपने पिता के यहाँ देख करके सती जी के अंदर क्रोध की अग्नि जलने लगी। कहा कि पिताजी, आपने हमारे पति जी के लिए क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब है आपने हमारे पति का अपमान किया और इतना बड़ा अपमान। सारे देवता सारे देवियां को यज्ञ में बुलाए हैं और हमारे पति को छोड़ दिया और आपने ये जब हमारे पति का अपमान किया है तो ये आपका यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हमारे पति का अपमान किया। दोस्तों, पिता दक्ष ने कहा, देखो सती, यहाँ हमारे यज्ञ में विघ्न मत डालना। जैसे यहाँ आई हो वैसे यहाँ से वापस लौट जाओ। हमारे यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश मत करना। क्योंकि जवाब दक्ष ने सती के लिए नहीं दिया। इधर दोस्तों सती जी ने अंदर क्रोध की अग्नि बढ़ती ही चली गई, क्योंकि बात भी सच है दोस्तों, भारतीय नारी अपने पति का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती, होते हुए नहीं देख सकती। अगर अपने पति से अच्छा हित करती है तो, और जिन स्त्रियों को अपने पति से मतलब नहीं है उनके लिए पति का कहीं पर अपमान हो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, सती जी जो थी भगवान शिव की बातों को याद करके वहां रोने लगती हैं। सती जी सोचती हैं कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। हमारे शिव हमें समझाते रहे कि तुम बिना बुलाए अपने पिता के घर मत जाओ, और कहा कि पिताजी, मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर पर चली आई, अपने पति शिव के बिना मर्जी के यहाँ आई और तुम्हारे यहाँ आकर हमारा इतना बड़ा अपमान। हमारी माताजी भी मुझसे बात नहीं कर रही, हमारी बचपन की सहेलियां तुम्हारी ये कर्तव्य के अनुसार हमारी मजाक बना रही हैं। अगर तुम हमारे लिए निमंत्रण देते और बुलाते तो क्या हमारी सहेलियां की हिम्मत होती कि ये जो
हमारा अपमान कर सकती। सबसे बड़ी भूल तो हमने की है कि बिना बुलाए हमने चली आई हूँ। मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पिताजी, इस बात का याद रखना कि तुम्हारे द्वारा हमें जन्म मिला है, तुम्हारे द्वारा ये शरीर प्राप्त हुई है, स्त्री रूप मिला है, तो सौगंध है तुम्हारी, ये सती जी लौटकर तुम्हारी बेटी कैलाश पर्वत पर नहीं जाएगी और इसी यज्ञ कुंड में जलकर अपने आप को भस्म कर देगी, मार देगी, लेकिन दोबारा लौट करके भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर नहीं जाएगी। कि ये जाकर ये कैसे अपने पति शिव जी को मुंह दिखाएगी, जो बार बार हमको समझाते रहे, लेकिन हमने नहीं माना। इसलिए हे पिताजी, हमसे बहुत लंबी भूल हो गई है, जो अपने पति की बातों का उल्लंघन किया, जो आकर के हमारे लिए इतना बड़ा अपमान हुआ। दोस्तों, उसके बाद सती जी ने चारों दिशाओं से, सूर्य से, दिव्यों से और पशु पक्षियों से और पेड़ पौधों से कहने लगी कि जाओ हमारा हाल जाकर के हमारे भूतनाथ हमारे शिव जी से कह देना, ये सती जी अपने आप को खत्म करने को जा रही है, इसी यज्ञ कुंड में जलने को जा रही है। दोस्तों, इतना कहकर सती जी जो थी वो जलते हुए यज्ञ कुंड में यानी अग्नि में कूद जाती हैं और अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। उसके बाद में जो दो गण थे वो बचाने के लिए भागते हैं। उधर भृगु ऋषि के द्वारा कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया गया। जो दो गण थे, उनके लिए जो दो गण थे उनको मार मार कर वहां से भगा देती है। प्रिय मित्रों, वो राक्षस भागते हुए भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। दोस्तों, उसके बाद भगवान शिव को क्रोध आता है, तो वीरभद्र नाम का दैत्य को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जाओ दक्ष की गर्दन को काटकर उसी यज्ञ कुंड में डाल देना और उनकी यज्ञ में जाकर विध्वंस मचाना। तो दोस्तों, वीरभद्र नाम का दैत्य था जो वो आता है और भृगु की दाढ़ी पकड़ लेता है। जो भी थे वहां पर थे सबको मारने पीटने लगता है और दक्ष की गर्दन को काटकर उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों, विष्णु जी ब्रह्मा जी जाते हैं और शिव जी को बार बार मनाते हैं कि चलो, अगर आप नहीं चलोगे तो दक्ष का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। भोले बाबा को लेकर दक्ष के यहाँ आते हैं, लेकिन दक्ष तो मरे हुए पड़े थे, उनका शरीर यज्ञ कुंड में जल चुका था। तब भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे यज्ञ संपन्न नहीं होगा, क्योंकि ये तो मर गए हैं। तो भगवान विष्णु पूछते हैं कि हे प्रभु, बताइए कि कोई उपाय। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ, एक उपाय है। अगर किसी के सिर को लाकर इनके धड़ से जोड़ा जाए तो हम उन्हें जीवित करके इनका यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताते हैं कि जो एक बकरा बलि के लिए वहां लाया गया था, उसके सिर को काटकर दक्ष के सिर से जोड़ा गया। उसके बाद में भगवान शिव ने दक्ष को जीवित किया, फिर उनका यज्ञ किया। सारे देवता अपना भाग लेने के बाद अपने अपने स्थान को चले गए। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा, तो हमने इस वीडियो में सुनाई है। ये पौराणिक कहानी आपको सिखाती है और खास उन स्त्रियों को बताती है कि जो स्त्रियां अपने ससुराल से बिना बुलाए मायके जाती हैं, तो उनका भी यही परिणाम होता है जो सती का हुआ है। ये पौराणिक कहानी आपको साफ शिक्षा देती है कि बिना बुलाए गुरु, मित्र और पिता के यहाँ जा सकती हो, लेकिन कब? जब उनके घर पर कोई उत्सव न हो, कोई शादी विवाह न हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम न हो, तब आप बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ जा सकती हो। कोई दोष नहीं है, आपका सम्मान पूर्वक स्वागत होता है। यदि आपके पिता के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव है, कोई शादी विवाह है और आपको
आपके पिता ने आमंत्रित नहीं किया है, आपको नहीं बुलाया, तो ऐसे समय में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने पिता से कितना भी क्यों न प्रेम करती हो, लेकिन बिना बुलाए मत जाना, क्योंकि बिना बुलाए जो स्त्री अपने पीहर जाती है तो उनका सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्त्री को ससुराल से मायके जाना है तो अपने पति की राजी से, अपने पति की आज्ञा से ही पीहर जाना चाहिए, क्योंकि पति की आज्ञा का उल्लंघन जो स्त्री करती है और पति के मर्जी के खिलाफ जो स्त्री अपने मायके चली जाती है तो वे अपने पति के नज़रों से भी उतर जाती है और अपने ससुराल वालों की नज़रों से उतर जाती है, और जब पीहर में जाती हैं तो वहाँ भी सभी की नज़रों से गिर जाती है, अपने घर वालों से भी और अपने पीहर वालों से भी। इसलिए दर्शक बंधुओं, उन स्त्रियों के लिए खास करके कहना है कि यदि आप अपने ससुराल के लिए अपने मायके जाते हैं तो अपने पति की इच्छा अनुसार, अपने ससुराल वालों की इच्छा अनुसार ही मायके जाना, उनके मर्जी के खिलाफ कभी कदम मत रखना, तो आप हमेशा अपने परिवार वालों की और अपने पति के प्रिय बनी रहोगी। आपका मान सम्मान होता रहेगा और ससुराल वालों की हमेशा पसंद रहोगी। यदि आपने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने परिवार का आज्ञा का उल्लंघन किया, सास ससुर का उल्लंघन किया, तो ना ही अपने ससुराल की प्रिय रहोगी, ना ही मायके की प्रिय रहोगी, जिसके कारण आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। ये कहानी आपको यही शिक्षा देती है। तो मित्रों, कैसी लगी है हमारी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।